दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंकों की तरफ से जो नया चार्जेस लागू किया गया है कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉ पर, इसके बारे में। दोस्तों क्या आपको लगता है कि बैंक की तरफ से कुछ सही किया जा रहा है? मुझे तो नहीं लगता कि ये सही किया जा रहा है, क्योंकि आप अपने ही खाता पर पैसा जमा करने जाओगे तो चार्ज लिया जाएगा, आप अपने ही खाता से पैसा निकालने जाओगे तो चार्ज लिया जाएगा। जरा सोच कर देखिए दोस्तों, बैंक जो है हम लोगों के पैसे से ही चलती है। कहीं ना कहीं हम लोग खाता पर पैसा रखते हैं तो उसी पैसे को जो है बैंक लोन देती है और लोन से वो जो है इंटरेस्ट अर्न करती है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों के पैसे से ही बैंक चलती है और हम लोगों के पैसा जमा करने से ही बैंक टिकी हुई है। अब यहाँ पर जब पैसा जमा करने पर भी चार्ज लगाया जाएगा और पैसा निकासी करने पर भी चार्ज लगाया जाएगा, तो जरा सोचिए ये कहाँ से सही लग रहा है। पहले तो यहाँ पर लोगों के बीच आदत बनाया गया कि आप अपना जो पैसा है वो बैंक में जमा करो। पहले आप लोगों को पता होगा कि ज्यादा लोग बैंक में पैसा जमा नहीं करते थे, कैश रखते थे, अपने घर पे कैश रखते थे। लेकिन धीरे धीरे आदत लगाया गया कि आपका पैसा सेफ है, आप जो है अपना पैसा बैंक में रख सकती हैं और 2-3-4% जो है आप यहाँ पर अर्निंग भी कर सकती हैं। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे करके जो है इंडिया को डिजिटल बनाया जा रहा है और धीरे धीरे करके नया नया चार्जेस लागू किया जा रहा है। तो आप लोग सोच सकते हो कि सरकार का रुख जो है किस तरह से है, किस तरह से जनता को लूटा जा रहा है, किस तरह से ग्राहक को लूटा जा रहा है। जो कि मैं एक सेक्टर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, हर सेक्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं। पहले डिजिटल इंडिया बनाया जा रहा है, लोगों को फ्री सर्विस दिया जा रहा है, उसके बाद धीरे धीरे करके चार्जेस लागू किए जा रहे हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों को पता होगा कि कोरोना संकट के वजह से हुए लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों का नौकरियां छिन गया, बहुत सारे लोगों का बिजनेस ठप हो गया, बहुत सारे लोगों का इनकम बंद हो गया, ना जाने कितना घर बर्बाद हो गया, ना जाने लोग जो है कैसे कैसे अपना जीवन यापन किए। भूखमरी का स्थिति देश में आ चुका था और अभी भी कोरोना संकट टली नहीं है, अभी भी देश में कोरोना संकट टली नहीं है और देश के लोग जो है इसका सामना अभी भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पेट के लिए, कहीं ना कहीं अर्निंग के लिए। अब इस बीच जो है बैंक अपना फायदा सोच रही है, सरकार अपना फायदा सोच रही है। देखिए हमेशा से लोग कहते हैं, जो सही कहते हैं, कि सरकार जो कुछ भी देता है ना बिल्कुल फ्री में कुछ नहीं देता, आपको इस तरह से फ्री में देगा, उस तरह से लेगा। यानी कि कहीं ना कहीं सरकार जो है आपसे कहीं ले रही है तभी आपको दे रही है। सरकार कभी भी फ्री में लोगों को कुछ नहीं देती, इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं चार्जेस के बारे में कि आखिर जो है चार्जेस किस प्रकार से लागू किया गया है। अगर आपका खाता किसी भी बैंक में है तो आप लोग टेंशन मत लो, सारा बैंक जो है इस तरह के चार्जेस लागू करेगी। फिलहाल बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से 1 नवंबर 2020 से यह चार्जेस लागू कर दिया गया है। दोस्तों यह चार्जेस जो है सभी प्रकार के अकाउंट पर लागू होगा, चाहे आपके पास सेविंग्स अकाउंट है या फिर करेंट अकाउंट है या फिर लोन अकाउंट है या फिर कैश क्रेडिट अकाउंट है, सभी पर दोस्तों यह चार्जेस लागू होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों बचत खाता के बारे में। बचत खाते पर अगर आप पैसा जमा करने जाते हो तो महीने का 3 टाइम आपको बिल्कुल फ्री मिलता है, या फिर अपने खाता से पैसा निकालने जाते हो तो इसमें भी महीने का 3 टाइम आपको बिल्कुल फ्री में मिलता है। अगर 3 बार से ज्यादा पैसा निकालते हो या फिर 3 बार से ज्यादा पैसा जमा करने जाते हो तो आपको यहाँ पर चौथा बार से चार्ज देना पड़ता है। चौथा बार से जमा करने का चार्ज 40 रुपया रखा गया है और निकासी करने का चार्ज 100 रुपया रखा गया है। और दुख की बात यह है दोस्तों, चाहे आप वरिष्ठ नागरिक है या फिर वरिष्ठ नागरिक नहीं है, सारा का सेम चार्ज रखा गया है। वरिष्ठ नागरिक को कोई भी छूट नहीं दिया गया है। छूट मिला है तो सिर्फ जनधन खाता के लिए, जनधन खाता धारकों को छूट मिला है, जो कि यहाँ पर जितना बार चाहे उतना बार अपने अकाउंट में पैसा जमा कर सकते हैं। लेकिन निकासी के लिए उनको भी छूट नहीं मिला है, निकासी पर वही लिमिट उनको भी रहेंगे, 3 महीने का फ्री निकासी और 3 के बाद चार्जेस लागू किया जाएगा जो कि 100 रुपया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों करेंट अकाउंट के बारे में, लोन अकाउंट के बारे में, कैश क्रेडिट बारे में और ओवरड्राफ्ट खाता के बारे में। इस पर दोस्तों आपको जो फ्री लिमिट दिया गया है वो 1 दिन का 1 लाख रुपया तक आप जो है निःशुल्क जमा कर सकते
सकते हैं। अगर यहाँ पर जैसे ही 1 लाख रुपया से अधिक जमा करते हैं तो वैसे स्थिति में प्रति 1000 रुपया करके 1 रुपया आपसे चार्ज किया जाएगा, जिसके लिए न्यूनतम यानी कि मिनिमम 50 रुपया चार्ज किया जाएगा और अधिकतम 20,000 रुपया तक आपसे चार्ज किया जाएगा। कि अगर आप 1.5 लाख रुपया अपने अकाउंट पर जमा करते हो तो 1 लाख रुपया बिल्कुल फ्री रहेगा, उस पर कोई भी चार्ज नहीं किया जाएगा और बाकी के जो 50,000 रुपया आप उसमें देते हो उस पर चार्ज किया जाएगा प्रति 1000 1 रुपया करके, जिसके लिए मिनिमम 50 रुपया जरूर कट होगा। इसमें भी निकासी पर चार्जेस लागू किया गया है। आपको इसमें भी 3 बार निकासी बिल्कुल मुफ्त मिलता है और चौथा बार जैसे ही आप निकासी करते हैं इस पर 150 रुपया का चार्ज लगा दिया जाता है और आपको यह चार्ज पे करना होता है। देखिए दोस्तों, अगर आप ब्रांच से जाकर कैश निकालते हो उस चीज पर यह लागू होता है। ऑनलाइन यदि आप फंड ट्रांसफर करते हो उस चीज पर यह लागू नहीं होता है, क्योंकि फंड ट्रांसफर पर कुछ अलग प्रकार से ऑलरेडी चार्जेस लागू किए गए हैं। अगर आप एटीएम से कैश निकालते हो तो उस चीज पर यह चार्जेस लागू नहीं होता है, लेकिन अगर आप ब्रांच जाकर कैश निकालते हो या फिर मिनी ब्रांच जाकर कैश निकालते हो तो वहां पर यह चार्जेस लागू होता है। एटीएम से कोई भी चार्ज नहीं किया जाएगा। एटीएम से जो फ्री लिमिट दिया गया है एटीएम कार्ड पर, आप लोगों को पता होगा 3-4 बार उसमें भी फ्री लिमिट दिया जाता है, उसके बाद चार्जेस लागू किया जाता है, तो वहां पर अन्य प्रकार के चार्जेस लागू किया गया है। तो फिर एटीएम पर इस प्रकार के चार्जेस लागू नहीं ही किया जाएगा, ये हम सभी नॉर्मली जानते हैं। तो यहाँ पर एटीएम पर जो है यह चार्ज नहीं लागू किया गया है। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से यहाँ पर चार्जेस लागू किया गया है। यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने बैंक ऑफ बड़ौदा वाला लिंक भी दे दिया है, उस पर क्लिक करके काफी आसानी से आप वहां पर रीड कर सकते हैं। पूरा प्रूफ मैंने आपको इस वीडियो में दिखा दिया है और पूरा विस्तारित रूप से भी हमने आपको डिटेल पूर्वक बता दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक भी दे दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप काफी आसानी से खुद से रीड कर सकते हो। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, अगर हम लोग पैसा जमा नहीं करेंगे तो बैंकों की कोई इनकम नहीं होगी, बैंक जो है सही ढंग से प्रोग्रेस नहीं करेगा और यहाँ पर हम लोगों को ही इस प्रकार के अब चार्ज देना पड़ रहा है। फिलहाल बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से 1 नवंबर 2020 से लागू किया गया है, लेकिन धीरे धीरे करके सभी बैंक जो है इस पर विचार कर रही है और अगले 1 हफ्ते 2 हफ्ते में आपको सारा इंफॉर्मेशन सभी बैंकों की तरफ से, जो कि एक्सिस बैंक हो गया और अन्य बैंक हो गए, यहाँ पर सभी बैंकों की तरफ से आपको जो है इस प्रकार के चार्जेस वाला नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को सोच सकते हैं, थोड़ा गहराई से आप लोग सोचिए, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी को ये इंफॉर्मेशन पता चल सके कि बैंक जो है किस प्रकार से यहाँ पर लोगों को लूटने का काम कर रही है, किस प्रकार से यहाँ पर नया चार्जेस लागू कर रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। अगर हम कुछ इस वीडियो में गलत कहे हैं तो मुझे माफ करिएगा, आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।